दोस्तों आज हम लोग सर्किल पढ़ेंगे। आइए देखते हैं सर्किल के बारे में। मान लीजिए सर्किल है और सर्किल के जो बीच में पॉइंट होता है उसको बोलते हैं केंद्रक। केंद्र इसको हम O से इंडिकेट करते हैं, O। और केंद्र से यहाँ A पॉइंट तक की दूरी जो है इसको बोलेंगे त्रिज्या। क्या बोलेंगे? त्रिज्या। त्रिज्या को R से इंडिकेट करते हैं, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा। इसके बाद व्यास यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मान लीजिए अगर हम इसको A और इसको B बोलेंगे तो A और B ये पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट तक A B क्या हो जाएगा? व्यास। A B क्या हो जाएगा? व्यास। व्यास को हम D से इंडिकेट करते हैं। और देख लीजिए इसमें परिधि होगा, जैसे पॉइंट से अगर नाचते हुए हम पूरा सर्किल एक चक्कर पूरा कर लेंगे, बैलेंस से खराब हो जाता है। तो एक चक्कर पूरा कर लिए, ये क्या बन गया? परिधि। क्या बन गया? परिधि। इसको हम बोलेंगे दोस्तों परिधि। समझ गया? अब इसमें देखिए, इसमें एक छोटा 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 बिंदु, अनंत बिंदु होता है। तो वृत्त में बिंदु कितना होता है? अनंत। इसकी कुल गारंटी नहीं है कि कितना हो सकता है, इससे कोई फिक्स संख्या नहीं है। तो जितना बिंदु होगा उतना ही इसका त्रिज्या भी होता है। इसमें त्रिज्या भी कितना होगा? त्रिज्या भी होगा अनंत। वृत्त में त्रिज्या भी अनंत होता है और बिंदु भी अनंत होता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद इसमें कुछ, जैसे ये वृत्त है, मान लीजिए इसे पूरा गोल नहीं बन पाता है हाथ से, मान लीजिए वृत्त है और इसको इस तरह से टच करते हुए कोई रेखा पास करती है। मान लीजिए बिंदु है, P बिंदु पे रेखा पास करती है, रेखा का नाम है A और B। तो इस वृत्त को जो टच करते हुए पास करती है, इसी को हम बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। ठीक है। उसके बाद यहाँ समझिए, फिर एक वृत्त है और इसको एक रेखा मान लीजिए इस तरह से प्रतिच्छेद करती है। रेखा हो गया AB, ये जो पॉइंट पर प्रतिच्छेद करता है वो पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये इसको O है, पता है। जो रेखा है AB, ये कौन सा रेखा होगा? ये रेखा हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा या प्रतिच्छेदक रेखा। उसके बाद एक और आता है पॉइंट, जैसे एक वृत्त है, इसके बगल से होकर अगर मान लीजिए गुजर रहा है, एक रेखा इस तरह से बगल से होकर गुजर रहा है, ये रेखा का नाम है मान लीजिए AB। ये जो होगा रेखा, इसको हम बोलेंगे, इसको हम बोल सकते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदक रेखा। ये कुछ पॉइंट है जो आपको
बेसिक को मजबूत करेगा। उसके बाद एक पॉइंट होता है, उसको हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नोट कर देंगे हम। उसके बाद एक पॉइंट है, इसको हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो पॉइंट ये है कि वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त के स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त की स्पर्श रेखा किसी एक बिंदु पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वृत्त पर स्पर्श रेखा कितने बिंदु को प्रतिच्छेद करती है, तो वहां पे एक आंसर दीजिएगा। एक बार देख लीजिए। अब एक प्रमेय है, इस प्रमेय को देखिए क्या बोल रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ठीक है, एक वृत्त बनाते हैं हम, मान लीजिए एक वृत्त है, स्पर्श रेखा एक डालते हैं, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा का नाम हम डाल देते हैं, यहाँ पे बिंदु टच करता है, मान लीजिए यहाँ पे एक पी, ये जो रेखा है इस रेखा को हम बोलेंगे ए और बी। स्पर्श बिंदु पर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। कह रहा है कि जो वृत्त है, इस वृत्त पर जो स्पर्श रेखा करता है, इस पर जो त्रिज्या पड़ेगा ना, वो लंब होगा, हमेशा क्या होगा, लंब होगा, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यही ये थ्योरम कहता है। इस थ्योरम को आगे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें इसका प्रयोग करेंगे। ये कुछ पॉइंट था, ये सर्किट का कुछ पॉइंट था जिसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अब इस वीडियो के बाद अगले वीडियो आएगा, उसमें आपको हम क्वेश्चन पे ले चलेंगे और उसको सॉल्यूशन करके दिखाएंगे कैसे उसका हल किया जाता है इस पॉइंट के माध्यम से। जब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।